गणपति बप्पा। एक बार की बात है, सभी देवता बहुत ही मुश्किल में थे। सभी देवगण शिव जी के शरण में अपनी मुश्किलों के हल के लिए पहुँचे। उसी समय भगवान शिव जी के साथ गणेश और कार्तिकेय भी वह बैठे थे। देवताओं की मुश्किल को देखकर शिव जी ने गणेश और कार्तिकेय से पूछा, तुम में से कौन देवताओं की मुश्किल को हल करेगा और उनकी मदद करेगा। जब दोनों भाइयों ने मदद करने के लिए तैयार हो गए, शिव जी ने उनके सामने एक प्रतियोगिता रखी। प्रतियोगिता के अनुसार दोनों भाइयों में जो भी सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा, वही देवताओं की मुश्किल में मदद करेगा। जैसे ही शिव जी ने यह बात कही, कार्तिकेय अपनी सवारी मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने चले गए, परंतु गणेश जी को वही अपनी जगह पर बैठे रहे और सोचने लगे कि वह मूषक की मदद से पूरी पृथ्वी का चक्कर कैसे लगा पाएंगे। उसी समय उनके मन में एक उपाय आया। वे अपने पिताजी की और माताजी की दोनों के साथ परिक्रमा लगाकर वहां वापस बैठ गए। कुछ समय बाद कार्तिकेय पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाकर वापस पहुंचे और स्वयं को विजेता कहने लगे। तभी शिव जी ने गणेश जी की ओर देखा और उनसे प्रश्न किया, क्यों गणेश, तुम क्यों पृथ्वी की परिक्रमा करने नहीं गए। तब गणेश जी ने जवाब दिया, माता पिता में ही पूरा संसार बसा है। चाहे मैं पृथ्वी की परिक्रमा करूं या अपने माता पिता की, एक ही बात है। यह सुनकर शिव जी बहुत खुश हुए और उन्होंने गणेश जी को सभी देवताओं की मुश्किलों को दूर करने के लिए आज्ञा दी। साथ ही शिव जी ने गणेश जी को यह भी आशीर्वाद दिया कि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में जो भी व्यक्ति तुम्हारी पूजा और व्रत करेगा, उसके सभी दुख दूर होंगे और भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, अब आइए जानते हैं गणेश जी की पूजन विधि और गणेश जी के व्रत की महत्व। श्री गणेश चतुर्थी के दिन श्री विघ्नहर्ता की पूजा अर्चना और व्रत करने से व्यक्ति के समस्त संकट दूर होते हैं। माघ मास के कृष्ण पक्ष चतुर्थी के दिन को संकट चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस तिथि समय रात्रि को चंद्र उदय होने पर पश्चात चंद्र उदित होने के बाद भोजन करे तो अति उत्तम रहता है, तथा रात में चंद्र को अर्धर्य से देखे समय नजरों को नीचे की ओर रखा जाता है। इस दिन चंदन दर्शन करना शुभ नहीं माना जाता। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार भगवान श्री गणेश कई रूपों में अवतार लेकर प्राणीजनों के दुख दूर करते रहते हैं। श्री गणेश मंगल मूर्ति है। सभी देवों में सबसे पहले श्री गणेश का पूजन किया जाता है। श्री गणेश क्योंकि शुभता के प्रतीक है। पंच तत्वों में श्री गणेश को जल का स्थान दिया जाता है। बिना गणेश का पूजन किए बिना कोई भी शुभ कार्य या फिर इच्छा पूरी नहीं होती। विनायक भगवान का एक ही नाम है, अष्टविनायक भी है। इनका पूजन व दर्शन का विशेष महत्व है। इनके अस्त्र में अंकुश एवं पास है। चारों दिशाओं में सूर्यपाकता की प्रतीक उनकी चार भुजाएं हैं। उनका लंबोदर रूप समस्त सृष्टि उसके अंदर भी विचरित है का भाव है। बड़े बड़े कान अधिक ग्रह शक्ति का तथा आंखें सूक्ष्म तीक्ष्ण दृष्टि की सूचक है। उनकी लंबी सूंड महाबुद्धित्व का प्रतीक है। गणेश संकट चौथ व्रत का महत्व। श्री गणेश चतुर्थी का उपवास जो भी भक्त संपूर्ण श्रद्धा व विश्वास के साथ करता है, उसकी बुद्धि व ऋषि सिद्धि की प्राप्ति होने का साथ साथ जीवन में आने वाली विभिन्न बाधाओं का भी नाश हो जाता है। सभी तिथियों में चतुर्थी तिथि श्री गणेश को सबसे अधिक प्रिय होती है। गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन वर्जित होता है। इस दिन चंद्र दर्शन करने से व्यक्ति पर झूठे कलंक लगने की आशंका रहती है। इसलिए यह उपवास करने वाले व्यक्ति को अधैर्य देते समय चंद्र की ओर न देखते हुए नजर नीचे रखनी चाहिए। श्री गणेश संकट चतुर्थी पूजन। संतान की कुशलता की कामना व लंबी आयु हेतु भगवान गणेश और माता पार्वती की विधिव्रत पूजा अर्चना करनी चाहिए। व्रत का आरंभ तारों की छाव में करना चाहिए। व्रतधारी को पूरा दिन अन्न जल ग्रहण किए बिना मंदिरों में पूजा अर्चना करनी चाहिए और बच्चों की दीर्घायु के लिए कामना करनी चाहिए। इसके बाद संध्या समय पूजा की तैयारी के लिए गुड़, तेल, गन्ने और मूली का उपयोग करना चाहिए। व्रत में यही सामग्री विशेष महत्व रखती है। देर शाम
चंद्रोदय के समय व्रतधारी को तिल गुड़ आदि का अर्घ्य देकर भगवान चंद्रदेव की व्रत की सफलता करनी चाहिए। माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत लोग प्रचलित भाषा में इस संकट चौथ को कहा जाता है। इस दिन संकट हरण गणेश जी तथा चंद्रमा का पूजन किया जाता है। यह व्रत संकटों तथा दुखों को दूर करने का वाला व्रत है। सभी इच्छाएं व मनोकामनाएं पूरी करने वाला है। इस दिन सभी स्त्रियां निर्जल व्रत करती है। गणेश जी की पूजा की जाती है और कथा सुनने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देखकर उसका व्रत खोला जाता है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बेल के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। हमारे वीडियो को लाइक करें। आपको गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।